दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुनीता विलियम्स जो कि अमेरिका में रहती हैं और उनके पार्टनर बैरी विलमोर, ये दोनों एस्ट्रोनॉट खला में बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये मिशन 10 दिनों पर मुश्तमिल था और आज उन्हें 40 दिन से भी ऊपर का वक्त हो गया है। नासा के पास लोगों को बताने के लिए अभी तक कोई फाइनल डेट नहीं है कि वो बता सकें कि ये दोनों कब जमीन पर वापस लौटेंगे, क्योंकि इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाने वाले स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में कोई पेचीदा किस्म की खराबी पैदा हो चुकी है। इंजीनियर्स ने साफ अल्फाज में ये बात कही है कि इस रॉकेट के साथ अर्थ एटमॉस्फेयर पर एंट्री करने पर एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। दूसरे अल्फाज में अगर कहें तो कल्पना चावला वाला इंसिडेंट दोबारा देखने को मिल सकता है। सुनीता विलियम आखिर कब तक इस तरह स्पेस में फंसी रहेंगी? आखिर उनके स्पेसक्राफ्ट में क्या मसला है? कैसे इलॉन मस्क इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की जान को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। 1 फरवरी 2003 को लोगों ने खला में आग का एक बहुत बड़ा गोला फटता हुआ देखा था, जो इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स पर कवर किया गया। लेकिन दोस्तों, ये कोई आफाकी वाकया नहीं था। ये आग कोलंबिया स्पेस शटल की थी, जिसे अमेरिका की बहुत मशहूर कंपनी बोइंग ने बनाया था, जो 7 एस्ट्रोनॉट्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 15 दिन के मिशन के बाद वापस जमीन की तरफ लौट रहे थे। मगर मिशन लॉन्च के दौरान एक हीट शील्ड फॉर्म टूटकर एक स्पेस शटल के साथ टकराने से स्पेस शटल में एक सुराख हो गया। इसी वजह से जब स्पेस शटल जमीनी आबो हवा में दाखिल हुआ तो आबो हवा में मौजूद गैसें बहुत तेजी से स्पेस शटल में दाखिल हुईं। इससे हुआ ये कि शटल का टेम्परेचर बहुत तेजी से मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया। स्पेस शटल उस टेम्परेचर को बर्दाश्त न कर सका और जल्द ही वो आग के गोले में बदलकर फट गया। इस हादसे में स्पेसक्राफ्ट में मौजूद 7 अफराद मारे गए। ये वाकया एस्ट्रोनॉमी तारीख का इंतहाई ट्रैजिक वाकया है। कहा जाता है कि इसके बाद नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज ने एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए अपने रॉकेट और भी बेहतरीन बनाना शुरू किए ताकि इस तरह का वाकया दोबारा पेश न आ सके। कुछ महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो खबरें चल रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट की खराबी का वाकया जो कल्पना चावला के वक्त हुआ था, हो सकता है वो दोबारा भी दोहराया जाए। और हैरत की बात यह है कि इस बार भी बोइंग कंपनी का रॉकेट ही इसमें इन्वॉल्व है। ये सुनीता विलियम है। ये अमेरिका में पैदा हुई। इनके पास 50 घंटे 40 मिनट की सबसे लंबी स्पेस वॉक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो आज तक किसी और औरत के नाम नहीं हो सका। सुनीता वो सबसे पहली खातून थी जो ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट की टेस्ट पायलट रही हैं। 1998 में नासा को ज्वाइन किया। 2012 से अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई मिशन किए हैं। उनके हालिया ISS मिशन में कुछ ऐसा हुआ कि उनका सिर्फ 10 दिन चलने वाला मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ और आज सुनीता को 1 माह से ऊपर का अरसा हो गया है, क्योंकि जमीन पर वापस आने के लिए उनके पास सेफ स्पेसक्राफ्ट नहीं है। और जिस बोइंग स्पेसक्राफ्ट से वो खला में गई थी, इसमें काफी पेचीदा मसाइल चल रहे हैं। इन मसाइल के साथ अगर ये जमीनी आबो हवा में दाखिल हुई तो हो सकता है बहुत बड़ा धमाका हो जाए। 5 जून 2024 केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा ने बैरी विलमोर और सुनीता विलियम्स दोनों एस्ट्रोनॉट्स को जमीन से 460 किलोमीटर दूर स्पेस में फ्लोट हो रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ उड़ाया था। ये उस स्पेसक्राफ्ट का पहला ISS मिशन था। जमीन से ISS तक पहुंचने का सफर स्टारलाइनर्स ने कामयाबी से तय कर लिया और 6 जून को दोनों एस्ट्रोनॉट ISS तक पहुंचकर लैंड हो गए। नासा का इब्तदाई मंसूबा यह था कि इस मिशन में दोनों एस्ट्रोनॉट्स को तकरीबन 8 दिन तक ISS में रखेंगे और ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स ISS पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। फाइनली 14 जून को दोनों एस्ट्रोनॉट्स इसी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए वापस जमीन की तरफ लौट आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से मंसूबे के मुताबिक कुछ भी ना हुआ, क्योंकि ISS लैंड होते साथ ही एस्ट्रोनॉट्स ने स्टारलाइनर के कंप्यूटर में कई मैलफंक्शंस रिपोर्ट किए जो एरर दे रहे थे। शुरू में इन फंक्शंस की तरफ कोई खास तवज्जो न दी गई और नासा ने इन्हें फिक्स करने का काम एस्ट्रोनॉट्स बैरी विलमोर और सुनीता विलियम्स को देते हुए नेक्स्ट रिटर्निंग डेट 26 जून का कर दिया। वैसे भी स्टारलाइनर्स अभी तक जमीन की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद है और बोइंग का कोई भी इंजीनियर स्पेस में जाकर स्टारलाइनर के खराब पार्ट को चेंज या फिर फिक्स तो नहीं कर सकता। इसलिए अब जिम्मेदारी इन्हीं दोनों एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर है कि वो अपने स्टारलाइनर को फिक्स करें ताकि वो बाहिफाजत जमीन की तरफ लौट सकें। शुरू में एस्ट्रोनॉट्स ने स्टारलाइनर पर यह प्रेशर कंट्रोल करने और पंप असेंबली मोटर में कई सारे रिप्लेसमेंट और चेंजेस किए।
एस्ट्रोनॉट्स और नासा दोनों को ये बात समझ आ गई थी कि मैलफंक्शंस कोई मामूली मैलफंक्शंस नहीं हैं, बल्कि स्टारलाइनर्स के कई मल्टीपल इंपॉर्टेंट पार्ट्स नाकारा हो चुके हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट इसके थ्रस्टर हैं, जो कि जमीन पर वापसी के दौरान इसकी एंट्री की तेज वेलोसिटी को कम करने और सेफ लैंडिंग को गाइड करने में मदद देते हैं। 28 में से 5 थ्रस्टर पूरी तरह फेल हो चुके हैं। इसके अलावा इंजन को फ्यूल सप्लाई करने वाले वाल्व खराब हो चुके हैं, यानी एस्ट्रोनॉट या फिर नासा के पास इंजन की फ्यूल सप्लाई को कम या फिर ज्यादा करने का ऑप्शन भी मौजूद नहीं होगा। इसके अलावा अब इस स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्टर को ओवरहीट से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हीलियम गैस स्टारलाइनर में लीक हो रही है। अगर लीकेज लगातार होती रही तो जमीनी एटमॉस्फेयर में एंट्री के वक्त काफी ज्यादा गर्म हो चुके थ्रस्टर को ठंडा करने के लिए रॉकेट में हीलियम गैस नहीं बचेगी। ऊपर से लीक हो रही हीलियम भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये फ्लेमेबल गैस है और बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है। ये सारे मसाइल इतने मेजर हैं कि कई इंजीनियर साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि इस कंडीशन में स्पेसक्राफ्ट की कोई गारंटी नहीं कि एस्ट्रोनॉट्स बाहिफाजत जमीन तक पहुंच पाएंगे या कि नहीं। यानी पार्ट्स डिस्ट्रॉय के साथ स्पेसक्राफ्ट को जमीन के एटमॉस्फेयर की तरफ लैंड करवाना खुदकुशी कराने के बराबर होगा। हम उनकी मुश्किल को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन नासा ने कोई फाइनल डेट जारी नहीं की कि एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर कब बाहिफाजत लौट सकेंगे। हाल ही में सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के जरिए ISS से लाइव टेलीकास्ट के दौरान जब कुछ व्यूअर्स ने उनके करंट स्टेटस के बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया कि हीलियम गैस लीक होने की वजह से लैंडिंग के दौरान भी प्रोपोर्शन सिस्टम ने ठीक से काम नहीं किया, मगर इसके बावजूद स्टारलाइनर सक्सेसफुली लैंड हो गया। यहाँ सनीटा विलियम ने यह भी हाईलाइट किया कि उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान सिमुलेशन में कई मुश्किल इमरजेंसी को हैंडल किया है और वो अभी भी हर तरह की इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। सुनीता विलियम्स इस बात को लेकर काफी पुरजोश हैं कि अगर स्पेसक्राफ्ट में कोई मसला पैदा हो भी जाता है तो हम जमीन तक पहुंचने का कोई ना कोई मुतबादिल रास्ता ढूंढ लेंगे। बैरी विल्मोर मजाहिया अंदाज में कहते हैं कि वैसे भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहने और काम करने के लिए काफी अच्छी जगह है, लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स के पास ज्यादा वक्त नहीं है। स्टारलाइनर को फकत 45 दिनों के लिए स्पेस में रहने के लिए डिजाइन किया गया था और कुछ बैकअप सिस्टम के साथ ये सिर्फ 72 दिनों तक स्पेस में ऑपरेशनल रह सकता है। लेकिन इस टाइमलाइन के बाद स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की हालत और भी बदतर हो सकती है और ऐन मुमकिन है कि इस टाइमलाइन के बाद ये बिल्कुल नाकारा हो जाए और किसी काम का न रहे। अगर इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को इसी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए जमीन पर वापस लाना है तो इनको स्टारलाइनर के थ्रस्टर, फॉल्टी प्रोपेलेंट वाल्व और हीलियम लीकेज जैसे मेजर मसाइल को 45 दिनों या फिर ज्यादा से ज्यादा 72 दिनों के अंदर हल करना होगा। अगर वो फिर भी जमीन के एटमॉस्फेयर पर स्पेसक्राफ्ट को सेफली लैंड नहीं कर सकते, फिर नासा को इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को सेफली जमीन पर लाने के लिए किसी और ऑप्शन को तलाश करना होगा। और फिर यहाँ पर इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX का नाम आता है, क्योंकि इस वक्त SpaceX कंपनी के पास दुनिया का बेहतरीन और महफूज तरीन स्पेसक्राफ्ट मौजूद है। इस स्पेसक्राफ्ट को ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट एक साथ 7 अफराद को बाहिफाजत ISS तक लेकर जा सकता है और वहां से बाहिफाजत वापस भी ला सकता है। पिछले कई साल से इस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने कई मुश्किल में फंसे और दूसरी कंपनियों के एस्ट्रोनॉट्स को बाहिफाजत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया है। मुख्तसर ये कि इनके पास एक अच्छा रिकॉर्ड है जो कि ये साबित करता है कि उनके स्पेसक्राफ्ट काफी सेफ हैं।